शिवोहम 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 शिवोहम। आज एक बार फिर उस यात्रा में प्रवेश करते हैं जो भगवान शिव के गूढ़ तत्व लिंग स्वरूप को प्रकट करने वाली है। मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि वाममार्गी लोग जो कहते हैं कि शिवलिंग प्राणी लिंग या जन्मेंद्रिय की उपासना सनातन करता है, वो घोर अज्ञान है, घोर अंधकार है। और उसके विपरीत शिवलिंग क्या है, जब दोनों की तुलना करके बताया। आज आपको पंडित जी विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि शिवलिंग क्या है। हमने लिंग के बारे में चर्चा थोड़ी बहुत करी, लेकिन वो लिंग पूजा जो है भगवान के ज्योति स्वरूप की पूजा है। एक प्रश्न और आपने आज किया था कि क्या भगवान का ये जो शिवलिंग है इसका वर्णन केवल और केवल शिव पुराण में ही मिलता है, क्योंकि शिव पुराण तो भगवान शिव को अर्पित है, उसी में यदि वर्णन मिलता है तो फिर बाकी जगह कहाँ मिलता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है भारतीय संस्कृति का जिसमें भगवान शिव का ये तत्व विद्यमान नहीं हो। आप वाल्मीकि रामायण में जाइए, आप अध्यात्म रामायण में जाइए, अथवा आप पौराणिक साहित्य में जाइए, अथवा आप वैदिक साहित्य में जाइए, भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए तो पंडित लोग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं महाराज। और इसीलिए रामायण में देखिए आप, रामचरितमानस तक देखिए आप, पौराणिक साहित्य में देखिए आप, महाभारत में देखिए, स्कंद पुराण में देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखिए, ऐसा कोई सदग्रंथ नहीं है जिसमें शिव तत्व की विवेचना नहीं हो। प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक देव के आदि स्वरूप भगवान शिव है, और भगवान शिव एकमात्र देव है जिनकी प्रतिमा के साथ साथ, जिनके चित्र के साथ साथ जिनकी पूजा लिंग रूप में की जाती है। कोई भी देव ऐसा नहीं है जिसकी पूजा उसके चिन्ह के रूप में की जाती है। ये एकमात्र शिव तत्व है जिसकी पूजा उनके चित्र के रूप में भी की जाती है। और इसीलिए कहा गया है शिवलिंगे अपि सर्वे खम देवानां पूजनम भवेत् सर्वलोकमय यस्मात् छिद शक्तिर विभु प्रभु। सर्वलोक की शक्ति भगवान शिव है, सारे देवताओं की पूजन इस शिवलिंग की पूजा से संपन्न हो जाती है। इससे बड़ा उपाय क्या मिलेगा, इससे बड़ा साधन क्या मिलेगा कि शिवलिंग की पूजा मात्र से सभी की पूजा हो जाती है। क्या ये शिवलिंग? लोकम लिंगात्मकम ज्ञात्वा लिंगे योर्चयते हिमाम न मे तस्मात् प्रियेतरे प्रियो वा विद्यते क्वचित। स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि सुनो रे, इस लोक में सर्व स्वरूप की पूजा कैसे हो, इसलिए लिंग की पूजा की जाती है। और ये जो शिवलिंग है ये साक्षात साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, साक्षात ओंकार का स्वरूप है। कैसे है? शास्त्र कहता है, शिव पुराण में ही कहा गया है, विद्वेश्वर संहिता में कहा गया है, लीनार्थ गमकम चिन्नम लिंगमित्यभिधीयते। जो सृष्टि जाकर लीन हो जाती है सब में, उसे ही लिंग कहा गया है। लीनार्थ गमकम, सारी सृष्टि जहां जाकर लीन हो जाती है वही शिवलिंग है महाराज, प्राणी लिंग नहीं है। प्रलय के देवता कौन है? भगवान शिव है। नारायण के 3 स्वरूप है। हम सब बोलते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन राजे। एक ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ने अपने आप को 3 रूपों में व्यक्त कर दिया। उद्भव के देव ब्रह्मा बने, पालन के देव विष्णु बने और प्रलय के देव शिव बने। इसलिए लीनार्थ गमकम चिन्नम,
जिसमें सृष्टि लीन हो जाती है, वही शिवलिंग है। वो प्रत्येक जगह विद्यमान है, वो प्रत्येक वृक्ष में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। अव्यक्तम लिंगम आख्यातम त्रिभुवन प्रभवाप्ययम् अनाद्य अनंत विश्वस्य यदुपादान कारणम तदेव मूल प्रकृतिर्माया च गगनात्मिका तत एव समुत्पन्नम जगदेत चराचरम। ये उद्धरण मैं कहां से दे रहा हूं? वायु संहिता से। वायु संहिता में लिखा हुआ है कि जो लीन का बोध कराता है, जहाँ अव्यक्त अवस्था भगवान विष्णु की है, वो शिव तत्व है। उसी से त्रिगुणात्मक सृष्टि का प्राकट्य होता है और सृष्टि उसी में लीन हो जाती है। इसलिए वह शिवलिंग अत्यधिक पूजनीय है, वह ज्योतिर्लिंग है जो पूजनीय है। इसलिए यतो न तदना अज्ञातम कार्याये प्रभवेश्वत ततो जातस्य विश्वस्य तत्रैव विलियो यते। जहाँ से कारण प्रकट होता है, कारण विलीन हो जाता है, वही शिवलिंग है। अनेन लिंगता तस्य भवे नान्येन केनचित् लिंगम चे शिवयोर्देहस् ताभ्यम यस्मादधिष्ठितम्। भगवान शिव की देह, भयंकर भगवान शिव की देह, जिसमें सारा जगत उत्पन्न होता है, पल्लवित होता है और लयित हो जाता है, उस देह का यदि प्रतीक कोई है तो यह शिवलिंग है। स्वयं लिंग पुराण तो और भी अद्भुत कहती है कि शिवलिंग की पूजा से ब्रह्मा की पूजा हो जाती है, शिवलिंग की पूजा से भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है और शिवलिंग की पूजा से योनि में विराजित भगवती पार्वती की पूजा हो जाती है। और जो पार्वती है वही दुर्गा है, जो पार्वती है वही लक्ष्मी है। तभी तो कहते हैं खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघम शूलम भुसुंडिम शिरम शंखम समदधतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम। उस जगन माता की पूजा हो जाती है यदि कोई शिवलिंग की पूजा करे। इतना ही नहीं, विविध ग्रंथों में महाराज, ताकि भ्रम का निवारण हो और हम विषय की गहराई में प्रवेश करें कि किस प्रकार शिवलिंग की पूजा से गाय और गोवंश की रक्षा संभव है, उससे पहले ये जो शब्दात्मक भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकले कि एक जननेंद्रिय है और दूसरी परमेंद्रिय है। दूसरी में शिवलिंग ज्योति का अखंड स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है, विद्वेश्वर संहिता में कहा गया है, सृष्टि का लय जिसमें हो जाता है पंडित, वही शिवलिंग है। और ये शिवलिंग क्या है? तभी तो हम कहते हैं भगवान की वंदना जब करते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हमारे पूर्वज बड़ी प्यार से वंदना करते थे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। वो अविवेकी है जो कहते हैं ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है और शिव अलग है। वस्तुतः शिवलिंग में तीनों समाहित है। शिवलिंग के प्रणव मंत्र का प्रतीक जो ओंकार है वह शिवलिंग है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, मूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुश्च त्रिभुवनेश्वर रुद्रो परि महादेव प्रणवाख्य सदा शिव लिंगवेदी महादेवी लिंगम साक्षात् महेश्वर तयो संपूजना नित्यम देवी देवस्य पूजितो। देवी की पूजा भी हो गई, महादेव की पूजा भी हो गई। यदि किसी ने लिंग पर जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, बिल्व पत्र चढ़ा दिए, पंचामृत चढ़ा दिया, पंचगव्य चढ़ा दिया, तो भगवती पार्वती की पूजा हो गई।
महादेव की पूजा हो गई, और मूल में ब्रह्मा जी महाराज विराजमान है, उनकी पूजा हो गई। मध्य में विष्णु भगवान विराजमान है, उनकी पूजा हो गई, और सारे देवता वहीं विराजमान है। इसलिए शिवलिंगे सर्वे खाम देवानाम पूजनम भवे। सारे देवताओं की पूजा हो गई यदि शिवलिंग की पूजा की गई। ओंकार स्वरूप है ये, तभी तो कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, तदेव लिंगम प्रथमम प्रणवम सार्वकामिकम। इसलिए पूर्ण होने से इस लिंग की तुलना साक्षात ओंकार से की गई है। सूक्ष्म प्रणव स्वरूपम ही सूक्ष्म रूपम तु निष्कलम, स्थूल लिंगम ही सकलम ततः पंचाक्षर मोचते। जो पंचाक्षर का भाव है, ओम नमः शिवाय का भाव है, वो ओम के कारण ही है महाराज। ए, उ और मैं, ये तीन जो प्रणवात्मक त्रिकोण बना हुआ है, उसमें ए क्या है? भगवान शिव है। अकारो शिव है। उ क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवती पार्वती है। और मकार क्या है? मकार भक्तिवाचक होकर दोनों की एकता सिद्ध करता है। शिव और शिवा की शक्ति ही ओंकार है, वही शिवलिंग है। और इसीलिए आप देखिए, जिस समय वाल्मीकि जी ने भक्ति करी तो सब कहते हैं, बाबा तुलसीदास कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये उल्टा नाम क्या था राम का? अकारो ज्ञानवाचक है, शिववाचक है, ज्ञान प्रकट होता है। अकारो ज्ञानवाचक है, और उसके बाद वैराग्यवाचक है। रकारो ज्ञानवाचक है, अकारो वैराग्यवाचक है, मकारो भक्तिवाचक है। तो ये जो मकार तत्व है ओम का, जैसे ही ये प्रकट होता है, शिव और शिवा दोनों साथ हो जाते हैं। कभी आप कल्पना कीजिए, जब आप ओम बोलते हैं महाराज, धीरे धीरे मुख ऊपर जाता है। शिव का सकार बोलते हैं तब क्या होता है? जिह्वा धीरे धीरे तालू के टकराती है। वैसे ही ओम बोलते समय पहले मुख खुलता है और उसके बाद पूर्ण रूपेण बंद हो जाता है। शिव और शिवा एक हो जाते हैं। यही तो प्रभु मुद्रिका है, जिसको हनुमान जी महाराज ने मुख में धारण किया और लंका पहुंच गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। तो ये जो ओम है, उसका सार क्या है? भगवान शिव है। इसलिए लोकम लिंगात्मकम ज्ञात्वा लिंगे योर चेते हिमाम नमे तस्मात् प्रियतरे प्रियो वा विद्यते क्वचित। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो, संसार का मूल कारण मुझ महाचैतन्य भगवान शिव को लिंग स्वरूप में जो जानकर इस शिवलिंग की पूजा करता है, उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं होता है। लिंगमर्थम ही परुषम शिवम गमयति पदय शिव शक्त्योच्च चिन्हस्य मेलनम लिंगमुच्यते। क्या कहते हैं शास्त्र महाराज? अद्भुत बात कहते हैं। अरे सुनो, शिव और शिवा का संयुक्त दर्शन करना हो तो अलग अलग मूर्ति विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस भगवती और भगवान का दर्शन करना हो तो कहीं तुलसी के पौधे को, किसी पेड़ को, किसी पाषाण को, किसी मनोमय मूर्ति में आप शिवलिंग की कल्पना करें और कल्पना करके उस शिवलिंग को आप हृदय में धारण करें, पूजा करें, तो शिव और शिवा दोनों की पूजा हो जाएगी। सा भगाख्या जगद्धात्री लिंग मूर्ते त्रिवेदिका। ये जो शिवलिंग है, ये भगवती शिवा और भगवान शिव का एक रूप है। ये उमा महेश्वर है। ये गिरजा और गिरजापति का मिश्रण है। जो हम बोलते हैं ना ऊंचे हाथ करके, नमः पार्वती पति हर हर महादेव, ये उसका स्वरूप यदि कोई है तो ये शिवलिंग है। और इसीलिए इतना सहज है महाराज। बालू उठाई बना लिया, गोबर उठाई बना लिया, तुरंत स्थापना भगवान शिव की। कोटि कोटि शिवलिंग है,
हर वृक्ष शिव का स्वरूप है, हर पौधा शिव का स्वरूप है। मैं शास्त्रों से आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे शिवलिंग बने। हर धातु शिव स्वरूप है। केवल इतना शास्त्र मत है कि जननेन्द्रिय को जो यह ज्ञान में है ना, भारत आजाद हुआ श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2004 को। इस श्रावण के महीने में भारत राष्ट्र आजाद हुआ, लेकिन आजाद भारत में संस्कृति का बहुत नुकसान हुआ, संस्कृति का बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण ये भ्रम पैदा हो गए कि प्राणी का लिंग और शिव का लिंग एक है। ये जननेन्द्रिय की पूजा करते हैं। सा भगा क्या जगद्धात्री लिंग मूर्ति त्रिवेदिका लिंगस्तु भगवान दाभ्याम जगत सृष्टिर द्विजोत्तम लिंग मूर्ति शिवो ज्योतिष तमस्ो परिस्थित लिंग वेदि समायोगात योगात अर्धनारीश्वरो भवते। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया, क्योंकि शिव और शिवा एक है महाराज। और ये अर्धनारीश्वर स्वरूप का यदि दर्शन करना हो तो कहाँ होगा? शिवलिंग में होगा। मूर्ति में शिव जी दिखेंगे, शिवा अलग दिखेगी, लेकिन शिवलिंग को जब देखोगे तो भगवान अर्धनारीश्वर आपको दिखेगा। और इसीलिए भगवान शिव का जो लिंग है यह अत्यंत ज्योतिर्मय है। पौराणिक साहित्य में विविध पुराणों में विविध प्रकार से वर्णन मिलता है। कहते एक बार ब्रह्मा और विष्णु संवाद करते हैं और संवाद करके देखते हैं एकदम ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। तो वो दोनों विचार करते हैं ये विराट लिंग क्या है। जिस विराट लिंग की उपासना स्वयं विष्णु ने की है बलिबंधन के बाद, कि इसीलिए असुरों पर हमने विजय पाई कि हम शिव भक्त हैं, उस विराट लिंग पर कहीं मिलता है भगवान विष्णु ऊपर जाते हैं, कहीं मिलता है भगवान विष्णु नीचे की तरफ वराह रूप धारण करके जाते हैं, ऊपर ब्रह्मा जी हंस बनकर हंस के ऊपर बैठकर जाते हैं। अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग युग, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि श्रुति संता। लेकिन सार ये है कि दोनों ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन ना उसका आदि पाते हैं ना उसका अंत पाते हैं। परम ज्योतिर्मय शिवलिंग है, परम विराट शिवलिंग है। जो श्रद्धा पूर्वक इस शिवलिंग की उपासना करता है, जो उस श्रद्धा पूर्वक इसके नजदीक जाकर बैठता है, केवल इसके विषय में सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, अथवा संभव हो तो जगत जननी गौ माता का दूध, जगत जननी गौ माता का दही, जगत जननी गौ माता का घृत, शहद, इक्षुरस से बनी हुई शर्करा, आज की शुगर नहीं, इक्षुरस से बनी हुई शर्करा, गन्ने का रस, विविध फलों के रस से इसे स्नान करा करके बिल्व पत्र चढ़ा देता है, तो मान के चलिए ये शिवलिंग इतना देता है कि आप समा नहीं पाते। इसलिए ये अद्भुत है। ये साक्षात ओम नमः शिवाय का प्रतीक है। यही साक्षात अर्धनारीश्वर का प्रकट स्वरूप है। यही साक्षात उमा महेश्वर का स्वरूप है। और इसी में नंदी की रक्षा निहित है, इसी में जगत जननी गौ माता की रक्षा निहित है। इसी के दर्शन भगवान विष्णु ने किए, इसी के दर्शन ब्रह्मा जी ने किए, इसी को पूजा और इसी की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की। और कल्पना प्रकट हुई रावण विजय के लिए। लिंग था बिकरी विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बैल भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। राम।